Good morning, all of you. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, बेटा. Good morning, sir. Good morning, sir. बेटा किसी ने वीडियो व्यू किया मेरे? किसी ने वीडियो देखा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करें बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो इतने 2-3 और ज्वाइन करते हैं. वो पुराने वाले क्वेश्चन है, उनको एक बार ट्राई करके देख लो. कार्डिनलिटी ऑफ सेट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर सेट. जैसे ए इज इक्वल टू दिस, तो कितने एलिमेंट है यहाँ पर? 1, 2 एंड 3. तो कितना हो गया उसका मोड? 3. अब बताओ मुझे कि इसमें कितने Sir, एलिमेंट्स हैं? 4. Four. गुड. Sir, 4. गुड. देखो 1, 2, 3 एंड 4. ये Zero. So zero null set. 0. Empty set. Zero. गुड. 0 एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, दोनों नाम से आ सकता है. ठीक है. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? So 7,000. 7000. और लास्ट Infinite. इनफाइनाइट. ठीक है. तो जिस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं वो सब काउंटेबल सेट होते हैं. जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर पाएंगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनकाउंटेबल सेट या फिर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. इक्वल सेट, जैसे आपके पास ये हैं दो इक्वल सेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे और आइडेंटिकल होंगे. जैसे 1, 2, 3 है तो इधर भी क्या होंगे? 1, 2 एंड 3. तो इनको इंटरप्रेट करने का तरीका एक और भी है कि अगर मैं कहूं कि A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं. अगर मैं कहूं कि A क्या है? A सबसेट है किसका? B का. और दूसरा मैं कहता हूं कि B सबसेट है A का. ये कब पॉसिबल है? सर जब दोनों इक्वल होंगे. सर जब वो दोनों इक्वल Sir, हो. जब उनका एलिमेंट ठीक इक्वल है. होगा. तो हम लोग इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं. तो इसके लिए ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है. ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो. सुपर सेट. कोई बताएगा सुपर सेट? अगर ए बी का सबसेट है तो ए तो सबसेट हो गया, तो बी क्या है? सुपर सेट. Super इसमें set. से. ठीक है. क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल दिखाऊं क्या? एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूं क्या? इजी है, सबको समझ में आ गया ना? सुपर सेट. ए इज Yes, अ sir. सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट, जिसमें से बना है सेट. ठीक है. नल सेट Yes, sir. डेफिनेशन. ठीक है. नल सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? नल सेट. और 5 सिंबल से हम लोग क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं. या फिर अगर 5 से भी रिप्रेजेंट ना करो तो बेटा एक और तरीके से कर सकते हैं हम लोग. क्या करें कि एक तरफ तो मैं लिखूं ये ओपन ब्रैकेट, और फिर उसके बाद क्या कर दूं? मैं लिख दूं क्लोज ब्रैकेट, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा. तो इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ? नल सेट कह सकता हूँ. इफ ए इज इक्वल टू दिस, देन ए इज ऑल्सो अ नल सेट और एम्प्टी सेट. ठीक है. ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. तो देखो मैंने एक सेट के लिए लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर इससे पढ़ते हैं. ठीक है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि x क्या है? a इज इक्वल टू एक्स, यानी कि a जो है उसमें x होगा वो सारे x जो 9 से बड़े हों और 10 से क्या हो? छोटे हों. ठीक है. x जो होना चाहिए 9 से ग्रेटर होना चाहिए और किससे? 10 से छोटा होना चाहिए. और x क्या है? एक नेचुरल नंबर है. तो एक a जो है एक ऐसा सेट है उसमें वो सारे नेचुरल नंबर हैं
जो 9 से बड़े हों और 10 से छोटे हों। तो ऐसा कोई नेचुरल सेट है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? नो सर। तो यहाँ पर नो क्या सर। मिलेगा? a इज इक्वल टू 5, नल सेट। यानी कि a को हम कह सकते हैं कि a इज अ नल सेट। क्लियर हो गया? बताते रहना बेटा, अगर ज्यादा स्पीड लगे तो बता देना। वैसे छोटे छोटे कंसेप्ट है, आई थिंक पहले भी तुमने किए हैं, यस किए सर। ना पहले? ठीक है, और यस डाउट सर। आता रहे कोई भी तो पूछते रहना। ओके सर। ये है सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनलिटी 1 हो, या फिर मैं कहूँ कि उसके अंदर सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैं उसको क्या कहूंगा? सिंगलटन सेट। जैसे पहला एग्जांपल में लिखा मैंने a इज इक्वल टू 8, तो हम देखते हैं सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? केवल एक एलिमेंट है, तो मैं a को क्या कहूंगा? सिंगलटन सेट। तो जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूछ लेता व्हाट इज नल सेट एंड व्हाट इज सिंगलटन सेट, व्हाट इज पावर सेट। ऐसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, तो वो गलत नहीं होने चाहिए। मैंने बताया था ना कि मास स्कोरिंग होते हैं, आपको पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपने, तो इसमें कोई भी नंबर कटने नहीं चाहिए आप लोगों के। ठीक है, तो डेफिनेशन पूरी एग्जैक्टली स्टडी करके रखना। तो ये हो गया सिंगलटन सेट। अब इसकी बात करें, ये क्या है? देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पर लिखा मैंने ओपन ब्रैकेट और बीच में लिख दिया यदि 5। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, तो इसका मतलब तो है नल सेट। लेकिन अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा और इसके बीच में 5 लिख दिया, तो 5 इज ए एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो यानी कि ये बन जाएगा सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ए एलिमेंट विच नेम इज 5, ठीक है, यानी कि सेट के अंदर क्या है? एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट है। तो ये वाला जो एक्सेप्शन कंडीशन ये दिखाई देती है कुछ स्पेशल, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, गेट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, जहां पर स्टूडेंट क्या करे? कंफ्यूज हो जाए, जहां पर एक से ज्यादा उससे लगे कि सही ऑप्शन, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे थ्योरम देखते हैं। टू सेट्स आर इक्वल, अभी बताया था मैंने कब होंगे? जब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो 2 सेट क्या होंगे आपके लिए? इक्वल होंगे। अब मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पास एक सेट है 1 2 3 5, और जो दूसरा सेट है वो क्या है आपके पास? द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि ए से लेकर जेड तक, यानी कि 26 एलिमेंट है। अच्छा, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या है आपके पास? अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर पाऊँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमने नंबर जितने भी एलिमेंट है उन सबको मैंने क्या कर लिया? काउंट कर लिया, तो वो सब क्या है आपके लिए? फाइनाइट सेट है। लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं हमारे पास? 26 होते हैं, तो उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में बता चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे सेट ऑफ ऑल इवन नंबर है 2 4 6 8, तो कितने होंगे? हम क्या इनको काउंट कर सकते हैं? कभी काउंट नहीं कर सकते, तो सब इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। कहो तो मैं इसमें और 2-3 एग्जाम्पल और लिखूं? नो सर। कोई रिक्वायरमेंट नहीं, 2-3 बार बता चुका अभी मैं इसे। तो बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। ये एक इंपॉर्टेंट सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अगर मैं कोई भी सेट बनाता हूँ, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ वोवेल्स, तो ये जो वोवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, यही होता है ना सेट? वोवेल्स यही होते होंगे, ए ई आई ओ एंड यू। देखो मैंने कोमा लगाना छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मैं, ठीक है, क्योंकि मैं माउस से ही लिख रहा हूँ, तो बेटा थोड़ा लेटर जो है वो आएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने पेन से ही लिख रहा हूँ। तो आपके पास कितने हैं? ये 5 लेटर्स हैं जो सेट ऑफ वोवेल्स की बात करते हैं। ये सेट ऑफ वोवेल्स बना कहाँ से? यानी कि सेट ऑफ अल्फाबेट से। तो वो जो सेट ऑफ अल्फाबेट से जहां पर ए से लेके जेड तक है, उस सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी कि जहां से जो भी सेट प्रिपेयर होता है। अगर मैं आपके क्लास के स्टूडेंट की बात करूं कि जिनकी परसेंटेज 90 से ऊपर है, तो मैं सेट कहां से बना रहा हूं? उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या? आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट, उनमें से मैंने कुछ एलिमेंट हमने पिक कर लिए जो मेरी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। प्रॉपर्टी मेरी क्या थी? 90% से ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या होता है? जिस पर्टिकुलर सेट से ये सारे सेट क्या है? कंस्ट्रक्ट हुए हैं, यानी कि ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सभी सेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट के ही छोटे सबसेट होते हैं।
जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने लिखा देखो A इज इक्वल टू दिस है, B इज इक्वल टू दिस है और C इज इक्वल टू दिस है, तो ये तीनों सेट बने कहाँ से हैं? ये है मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ये सारे सेट जो है यहाँ से बने। इस यूनिवर्सल सेट में क्या 0 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज हैं, A B C से बना है, B B C से बना है और C B C से बना है। तो हम U को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। तो आपने देखा होगा अगर किसी ने ऑनलाइन वीडियो देखी होगी तो मैंने यू को यू और यूनियन में आप इंटरप्रेट कर पाए, इसलिए मैंने यू के ऊपर कुछ इस तरीके से 2 डंडे बना दिए थे, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल सेम जैसे लगते हैं। क्लियर हो गया यूनिवर्सल सेट? Yes, sir. सर बात करते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या है कि अगर आपके पास कोई सेट है, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल सब सेट हो सकते हैं, उन सब का कलेक्शन, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ पर्टिकुलर सेट इज नोन एज पावर सेट। क्लियर हो गया? अब बताओ कि मेरे पास अगर ये कोई सेट है A इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो इसके कितने टोटल सबसेट हो सकते हैं? सर 8 8. सर 8 2 टू द Sir, पावर 8. गुड, 2 की पावर तो 3. फॉर्मूला था 2 की पावर 3। हाँ गुड, 2 की पावर मॉड ऑफ ए मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया। अब चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट आप चेंज करते रहो। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं आपके पास? 3, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 3। अगर मैं सेट की वैल्यू चेंज कर दूं, ए इज इक्वल टू की बार मैंने क्या कर दिया, 4 एलिमेंट डाल दिए, ए कोमा बी 2 टू कोमा द पावर सी, 4 तो अब कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। क्लियर हो गया? अब ये जो पावर सेट के एलिमेंट होंगे क्या क्या, पहले मैंने क्या कर दिया देखो, पहले एक भी एलिमेंट नहीं पिक किया, फिर सिंगल सिंगल के, ठीक है, सबसेट बनाए सिंगल सिंगल एलिमेंट के, फिर 2 एलिमेंट के, फिर मैंने क्या किए 3 एलिमेंट के, और इसी तरीके से इंक्रीज करते चले जाएंगे। अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर सेट में 4 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सिंगल सिंगल बनाएंगे, फिर पहले 0 वाले बनाएंगे, यानी कि 5, यानी कि हमेशा नल जो होगा वो तो हमेशा सभी सेट का सबसेट होगा। फिर उसके बाद सिंगल सिंगल बनाएंगे, फिर डबल डबल के बनाएंगे, फिर 3 के बनाएंगे, फिर 4 के, और अप टू n तक ऐसे ही चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या अब हम किसी भी पर्टिकुलर सेट का पावर सेट लिख सकते हैं? यस सर कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. No, sir. No, sir. तो ये नहीं कहना कि बेटा सिर्फ 3 एलिमेंट का बताया, अगर n एलिमेंट है तो n एलिमेंट का भी आप इसी ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे, पहले 0 का, फिर सिंगल सिंगल का, फिर डबल डबल का, फिर 3 का, फिर 4 का, और इसी तरीके से बढ़ते चले जाएं। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू 5 है, दिखाई दे रहा है a इज इक्वल टू 5, मैं तो बहुत कुछ लिख दिया, अब a इज इक्वल टू क्या है 5 है। अब बताओ कि इसका पावर सेट क्या होगा? सर 1 2 टू द पावर 0 हाँ, तो 1 तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कितना 2 की पावर 0 डेट इक्वल टू 1, यानी कि पावर सेट में एलिमेंट तो कितने होंगे, पावर सेट ऑफ ए, ये तो मुझे पता चला, आपने बताया इसका मोड जो होगा वो कितना होगा 1, लेकिन एलिमेंट क्या होंगे इस पावर सेट के? 5. गुड, यानी कि पी ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, देखो ऐसे पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, आपने एक ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्या बनेगा सबसे पहला 5, और केवल इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि ये बनेगा, यानी कि ये सिंगलटन सेट होगा। तो सबसे ज्यादा गेट में यही क्वेश्चन के ऊपर आता है, ए इज इक्वल टू 5, तो व्हाट इज द पावर सेट, या फिर मोड ऑफ पावर सेट, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. बस 2-3 बच्चे ही बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं ज्वाइन करके निकल ली हो? Yes, sir. यस सर ठीक ठीक, Yes, sir. अरे समझ में आया तो ये, अगर समझ में आया है तो यस सर कैन। ठीक है, ऐसा ना हो कि कंसेप्ट ऐसे ही चलता चला जाए। चलो, पी ए इज इक्वल टू 5, देखो पावर सेट को हम लोग वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो टेबल बनाएं
कि पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया, यानी क्या मिलेगा आपको 5। फिर मैंने क्या किया, सिर्फ एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, क्या मिल गया x। फिर मैंने क्या किया y। फिर मैंने क्या सेलेक्ट किया z। फिर मैंने क्या किया, दो पेयर का किया, तो क्या हो गया x और y। फिर क्या सेलेक्ट किया मैंने, x और z। फिर मैंने क्या सेलेक्ट किया, y और z। फिर मैंने तीनों सेलेक्ट कर लिए, x y एंड z। तो इस तरीके से आपके पास कितने होंगे, टोटल 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, देखो बेटा एक एक लाइन का कंसेप्ट है, डेफिनेशन याद रखना। डिसजॉइंट सेट, जो दो सेट हैं वो डिसजॉइंट तब हो सकते हैं जब उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। कॉमन एलिमेंट ना हो तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी दैट मस्ट बी 5। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास है कि देखो 0 है, क्या 0 यहाँ पर है, नहीं है। 4 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, नहीं है। 7 जो ए का एलिमेंट है, क्या बी में है, नहीं है। 9 जो है आपके पास, क्या बी में है, नहीं है। तो हम इसे कहते हैं डिसजॉइंट। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो मैं इसे कहता हूँ डिसजॉइंट सेट। ये मेरे पास ए है और ये एक मेरे पास बी है, दोनों आपस में कोई रिलेशन ही नहीं कैप्चर करते हैं, दोनों में अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है। यस सर। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेट, अब देखो मेरी पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर कोई भी सेट ए है तो ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। लाइक देखो मेरे पास ए के अंदर क्या है, 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। ठीक है। तो क्या ए मैंने एक बार और लिख लिया, कितना कर लिया, 1 2 एंड 3। क्या 1 2 3 1 2 3 का सबसेट है, ये तो हमेशा रहेगा। यानी कि मेरी आइडेंटिटी, यानी कि मेरी आइडेंटिटी 1 हमेशा करेक्ट है। क्लियर हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि ए कहां से बना है, बी के कुछ एलिमेंट लेके। ठीक है। और बी कहां से बना है, सी के कुछ एलिमेंट लेके। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए सी का सबसेट होगा। यानी कि ये तो देखो, ये जो सी है, इस सी के कुछ एलिमेंट लेके बी बना और बी के कुछ एलिमेंट लेके ए बना, तो ए में वही एलिमेंट होंगे ना जो सी में है। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि ए ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। ठीक है। अब यूनियन की बात करते हैं कि दो पर्टिकुलर आपके पास सेट है, उनका यूनियन कैसे करते हैं। यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, यानी कि ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट जो कॉमन है वो भी आएंगे। यानी कि बोथ, जो ए में भी सारे एलिमेंट आए और बी के भी सारे एलिमेंट उसी पर्टिकुलर सेट में आ जाए, तो हम उसको कहते हैं उसका यूनियन। तो हमने क्या किया कि जो भी आपके पास ए और बी सेट के एलिमेंट है, इन दोनों को हमें क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, और सेट में एलिमेंट रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसे कहते हैं हम लोग यूनियन। क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. ये तो पढ़ा Yes, हुआ ही है sir. ऑलरेडी। तो आगे चलें, तो ये इसका डायग्राम बनाया मैंने। इंटरसेक्शन, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 8 है, यहाँ 5 8 9 है, दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है, क्या 1 कॉमन है, नो। 2 कॉमन है, नो। 3 कॉमन है, नो। केवल क्या कॉमन है, 8। ठीक है। तो यही होगा इसका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 8। ये एरिया होता है जो आपके पास शैडो में दिखा रखा है, ये एरिया होता है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट कहें, या फिर ए का हम लोग डैश कहें, या कहीं किसी बुक में आपको मिलेगा ए का बार। ठीक है। इन तीनों का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है।
क्लियर हुआ? यानी कि 3 डिफरेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का डैश या ए का बार। अलग अलग राइटर की बुक में तुम्हें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, फिलहाल मैं बताता हूं आपको कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना। जैसे ये मेरे पास क्या है, ए सेट है, डिफरेंस आ गया। चलो यहीं लेते हैं एक एग्जांपल। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास, जैसे मेरे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल सेट के बिना हम किसी भी पर्टिकुलर सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि आपके पास u इज इक्वल टू गिवन है, आपको u इज इक्वल टू 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास ए सेट में एलिमेंट है लाइक दिस 1 2 3 एंड 4। व्हाट इज द ए का कॉम्प्लीमेंट? ए का कॉम्प्लीमेंट का कहना था वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं हैं। ए में तो दुनिया भरी के एलिमेंट नहीं है, देखो 1 2 3 4 हैं, तो ए में क्या क्या नहीं है, ना स्मॉल ए है, ना स्मॉल बी है, ना स्मॉल सी है, ना स्मॉल डी है। क्या है? हाँ बेटा, क्या है बेटा? आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, क्या इसके अंदर ए है? नो सर। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट चाहिए हमको? हम कहते हैं कि ए का मतलब है ए में जितने एलिमेंट्स हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट जो एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए में तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे कंपैरिजन करते हैं किसके साथ में, यू के साथ में। यानी कि ए में क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है। तो वो कहाँ पर है आपके पास, यूनिवर्सल सेट में। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ए में कितने, 1 2 3 4, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आपके पास किसमें होंगे, कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। यानी कि 0 5 6 7 8 एंड 9। इसी को कहते हैं डिफरेंस ऑपरेटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। तो हम यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, यहाँ से स्किप हो जाते हैं, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट उसमें आ जाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी सेट का क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हमको क्या निकालना, सॉल्व करना चाहिए, डिफरेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये मेरे पास एक ए सेट है, ये मेरे पास एक बी सेट है, और मुझे क्या करना है, ए माइनस बी कंप्यूट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ए के सभी एलिमेंट्स को मैं चेक करूंगा। ठीक है, ए के सभी एलिमेंट यहाँ पर होंगे एक्सेप्ट दोज विच इज पार्ट ऑफ बी। ठीक है, एक्सेप्ट दोज विच इज पार्ट ऑफ बी। अब मैं देखता हूँ ए, क्या ए बी में है? नहीं, तो ए आएगा आपके पास डिफरेंस में। बी को चेक करता हूँ, बी क्या है, ऑलरेडी किस में है आपके पास, बी में है। सी ऑलरेडी बी में है, तो इन दोनों को नहीं लिखना है आपको। तो डिफरेंस में क्या मिलेगा, सिर्फ ए। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, बी माइनस ए कंप्यूट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बी में से बी के सारे एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट जो ए का पार्ट नहीं है। अगर बी की बात करें, बी तो ऑलरेडी ए में है, सी जो है वो सी भी किसमें, ए में है। अगर डी की बात करें तो डी तो ए में नहीं है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, डी। ई डी आएगा, ई आएगा, सिमिलरली एफ एंड जी। क्लियर हो गया बेटा? डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, जो भी आपका मदर सेट है जिसमें से हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं, उस सेट के सभी एलिमेंट आएंगे, केवल उनको छोड़ के जो दोनों में कॉमन है।
जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग देखो इसके बारे में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। जरूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा इक्वल रहें। ठीक है, दोनों क्या होंगे, हमेशा अनइक्वल होंगे। जरूरी नहीं कि इक्वल आए, इक्वल भी आ सकते हैं सर्टेन केस में। अगर दोनों ही सेट आपके पास बिल्कुल इक्वल सेट हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा फिर 5, तो इधर भी क्या मिलेगा 5। क्लियर हो गया, मतलब एक्सेप्शन कंडीशंस ऑलवेज देयर, यानी कि हमेशा हमने कहा कि बेटा ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि ये दोनों इक्वल भी आ जाएं। ठीक है, तो जब भी हम कंप्लीमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया। उसने बताया कि हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं, तो मैंने बताया कि बेटा ए के आगे उसने बताया ना ए का बार, तो ए के बार से भी डिनोट कर देते हैं। तो साथ में कई किताबों में ये भी लिखा होगा बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का सी। तो कंफ्यूज ना हो, तीनों का मतलब सेम है, इसलिए नोटेशन बताना पड़ता है कि मैथमेटिक्स में नोटेशन का ही खेल है। चलो बेटा देखो, अगर ये जो बीच में व्हाइट है ये अगर आपके पास ए सेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो एरिया येलो कलर में पेंटेड है। डिफरेंस ऑफ अ टू सेट अभी हमने देखा ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो जरूर नहीं है कि दोनों इक्वल आए। ठीक है, यस सर। ये हो गया आपके पास a माइनस बी। तो बेटा देखो ये वाला एरिया, अच्छा ये तो कलर, तो ये वाला एरिया होगा बेटा b माइनस ए वाला। ठीक है, ये एरिया सिर्फ इतना। ठीक है, आगे बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंस, ये है एक नया वर्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या कहना था कि a माइनस बी एंड यूनियन b माइनस ए, इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस। हम लोग क्या करेंगे, दो सेट आपको गिवन है, पहला सेट ये रहा, दूसरा सेट ये रहा। तो सबसे पहले a माइनस बी निकालो, फिर उसके बाद b माइनस ए निकालो, फिर दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। ठीक है, तो वो कहलाता आपके पास क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, देखो बेटा ए सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए उसने एक नया सिंबल यूज कर लिया, देखो ट्राइंगल सा बनाया है। ठीक है, दैट इज बी। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, ए यूनियन बी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ए इंटरसेक्शन बी, क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं क्या। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी है इसका सिमेट्रिक डिफरेंस का, यानी कि हम दोनों सेटों का यूनियन भी कंप्यूट कर सकते हैं, उसमें से जो कॉमन एलिमेंट है उन सबको हटा सकते हैं। ठीक है, दोनों का यूनियन निकालो, जो कॉमन एलिमेंट है उन सबको हटा दें। तो देखो यूनियन करेंगे और दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये दोनों कॉमन एलिमेंट है, ये दोनों कॉमन एलिमेंट है, 5 भी कॉमन एलिमेंट है, 6 भी कॉमन एलिमेंट है, 7 भी और 8 भी। तो चेक करो दोनों में से क्या बचा, 2, 4 और 9। तो क्या बचा 2, 4 एंड 9, तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ठीक है, यस सर। तो ये होता है बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस, जहाँ 2, 4 लिखा हुआ है, इधर की तरफ 9 लिखा हुआ है, यही सिमेट्रिक डिफरेंस में आता है, जो येलो कलर का एरिया, यानी कि ए यूनियन बी में से हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, अगर मैं कह रहा हूं कि ए में है, जो एलिमेंट ए में है और ए का कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं है, अगर उन दोनों का यूनियन करें तो क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया।
और वैसे भी हम लोग कह रहे थे कि ए का हम लोग क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। ठीक है। अगर ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ में इंटरसेक्शन करें, हम कह रहे ए में कुछ एलिमेंट हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट में जो ए में नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, नथिंग। Fine. ठीक है, यानी कि 5। गुड। इसे क्लियर हो गया ना फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, आगे sir. चले। कार्डिनलिटी ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, ये एग्जांपल शायद दोबारा लग गई स्लाइड। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कार्डिनलिटी के ऊपर एक फॉर्मूला भी है, ए यूनियन बी डेट इक्वल टू ए का मोड प्लस बी का मोड माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, कितना होगा, 4. 2 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया, 4। 4. ठीक है। अब बताओ बेटा, जो सेम सेम फॉर्मूला है मैंने 3 एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया, 2 का तो आपने फॉर्मूला देख लिया। पहले उसने क्या किया, देखो सिंगल सिंगल लिया, फिर सब्ट्रैक्शन लगाया, फिर कितना लिया उसने, 2 का इंटरसेक्शन करना है। अब 3 वेरिएबल पर देखो क्या किया हमने, पहले सिंगल सिंगल लिए और साइन क्या है इन सबका, प्लस, फिर 2 के जितने बने वो सब किस में लिखे हैं, नेगेटिव में। फिर उसके बाद किसकी बारी आ गई, प्लस की, कितने के बनाए, 3 के, काम खत्म हो गया। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब बताओ मुझे, इसका आंसर तो बाद में निकालेंगे, पहले इसका आंसर बताओ मुझे कि ए यूनियन बी यूनियन सी और यूनियन डी का मोड क्या होगा। समझ में आ रहा है? पैटर्न sir. आपने देख लिए भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। ए की पावर ए प्लस बी की पावर 3 करते हैं तो कुछ पास्कल ट्राइंगल जैसा कुछ सुना होगा कि कोफिशिएंट क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर क्या था, 1 4 6 4 1, कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है ना कुछ? इस तरीके से पावर को बढ़ाते जाते हैं, ए की पावर को हम लोग क्या करते हैं, घटाते जाते हैं, बी की पावर को हम बढ़ाते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो साइक्लिक वाला कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सिंगल सिंगल यूज करने। तो क्या मिलेगा इसका फॉर्मूला, मोड ऑफ ए। तो मोड लिखने की जरूरत क्या है मुझे बार बार, क्योंकि ए प्लस बी लिख दूं तो यानी कि मोड ऑफ बी समझ लेना इसे, बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि सिंगल सिंगल के कितने बनेंगे आपके पास, 4। क्लियर हो गया? देन पहले प्लस का साइन आया तो फिर पर किसका साइन आएगा, माइनस का। तो कितने कितने के इंटरसेक्शन बनेंगे, 2 के, 2 के कितने इंटरसेक्शन बनेंगे, देखो कितना बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, फिर क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, देन सी इंटरसेक्शन डी। तो ये सारे क्या होंगे आपके पास, नेगेटिव में होंगे। क्लियर हो गया? पहले 1, फिर 2 के, अब की बार कितने के बनेंगे, 3 के। तो 3 के क्या बनेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। साइक्लिक में चल रहा हूँ बेटा मैं, है ना? समझा रहा बेटा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट। सर ये तो आपने सर ये समझाया ना, सर ये नहीं आया, तो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, हम वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, इसलिए पूछ भी रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या है कि सिंगल सिंगल का मोड लेना है, यानी कि सिंगल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम करना है। तो देखो सिंगल सिंगल इसमें कितने, 4 सेट हैं। तो मोड ऑफ ए लिखो पेपर में, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी प्लस मोड ऑफ सी प्लस मोड ऑफ डी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब आपको उसके बाद क्या है, देखो 2 पेयर का आपको क्या करना है,
इंटरसेक्शन निकालना है। तो दो दो के पेयर, अब 4 में से 2 सेलेक्ट करने, तो 4 में से 2 के क्या पेयर बनेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी। क्लियर हो गया? बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी और सी इंटरसेक्शन डी। ये डी है डी। तो कितने बनेंगे टोटल? यही कॉम्बिनेशन बनेगी, और कुछ बन सकता क्या? हाँ बेटा, समझ में है ये? हाँ सर, तो देखना। देखो, ए का बी के साथ किया, फिर ए का सी के साथ किया, फिर ए का डी के साथ किया, तो ए का तो तीनों के साथ हो गया, तो ए खत्म हो गया। तो यानी कि कितने बना? ए के कॉम्बिनेशन कितने के साथ बने? 3 के साथ। तो अब हमने फिर बी को पकड़ा, ए के साथ तो ऑलरेडी बन चुका होगा ना, तो बी का सी के साथ, बी का डी के साथ। एरो को देखो, बी का फिर सी के साथ बनाया हमने, बी का फिर हम डी के साथ बनाया। सही है? तो 2 आ गए। यस। फिर उसके बाद हमने क्या पहुंच गए? सी पर पहुंच गए। तो सी का किसके साथ बना? सिर्फ डी के साथ, तो एक ही बना। तो ये हमेशा घटते जाते हैं, पहले 3 आएंगे, फिर कितने आएंगे? 2 आएंगे, फिर कितने आएंगे? 1 आएंगे। और ये सब किस में आना है? पहले प्लस में लिखा, तो तब की बार किस में लिखा? माइनस में। अब 3-3 के पेयर बनाने, तो 3-3 के कितने बनेंगे? देखो, ए बी और सी, ए बी सी, तो ए बी डी। ठीक है? तो ये बन गया, ए बी डी बन गया। तो ए का तो काम खत्म हो गया, ए से स्टार्ट करेंगे तो दो ही तो बनेंगे, 3 के कॉम्बिनेशन। ए बी सी बनेगा, और ए क्या बन सकता है? ए के साथ में बी के साथ में सी, ए बी डी। ठीक है? फिर उसके बाद क्या बन सकता है आपके पास? सर इसमें माइनस आएगा या प्लस आएगा 3 वाले में? 3 वाले में बेटा देखो, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर अब की बार आएगा प्लस। ठीक है? ओके सर। ठीक है? क्लियर हो गया? और क्या हो सकता है? ए के साथ Yes, में sir. सी आ सकता है और डी आ सकता है। ठीक है? इसी तरीके से बी सी और डी भी आ सकता है। तो सारे कॉम्बिनेशन निकालने। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास? यस सर। ये प्लस में, ये माइनस में, फिर ये किस में आएगा? प्लस में। फिर उसके बाद क्या आएगा? माइनस में। अब 3-3 तक के बनाए, फिर उसके बाद क्या बनेंगे? चारों के क्या होंगे आपके पास? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। क्लियर हो गया? यानी कि इसी तरीके से साइक्लिक में हम फॉर्मूला इंक्रीज करते जाएंगे, चाहे अप टू n वेरिएबल तक हो, सेम फॉर्मूला आगे तक अप्लाई करते जाएंगे, तो फॉर्मूले की लेंथ क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। तो ये क्वेश्चन जनरली गेट में तो आता, पर लेकिन आपके KKTU में 3 वेरिएबल तक का आता, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसे याद भी रख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चाहो तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अदरवाइज उसने पूछा ही क्या है आपसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो आप देख के बता दो कितने एलिमेंट्स होंगे। तो एक बच्चे ने शायद आंसर भी लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 आएंगे। ठीक है? 7 होगा आंसर। सही है? वरना तो मैं तो यूनियन डायरेक्ट भी ली भी कर सकते हैं। देखो 1 आएगा, 2 है, यहाँ पर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 5 भी है। उसके बाद कौन सा है? 6 है, 7 है ही नहीं, 8 है। तो यही सब एलिमेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स होंगे। सही हो आंसर? किसने लिखा था? अनुष्का त्यागी ने लिखा था सर। अब बात करते हैं कंपेरेबल सेट। जब 2 सेट के बीच में हम कंपैरिजन कोई अप्लाई कर सकें, तो उसके लिए केवल 2 ही कंडीशन है। या तो ए प्रॉपर सेट हो बी का, या बी प्रॉपर सेट हो ए का, तभी उन दोनों सेटों को हम कंपेरेबल सेट कह सकते हैं, यानी कि जिनके बीच में हम कुछ कंपैरिजन कर सकें। ठीक है? एग्जाम्पल में थोड़ा सा रिवर्ट लेता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, एक सेट है वोवेल्स का, ए ई ओ आई यू। ठीक है? ये मेरा सेट है एक रेड कलर्स का, रेड ग्रीन और ब्लू। अब बताओ मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करूं तो क्या कंपैरिजन करूं? ये तो कलर के नेम है और ये वोवेल्स के नाम है, इनके बीच में कोई कंपैरिजन हो सकता है? कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो कंपैरिजन होने के लिए क्या होना मस्ट है? ए प्रॉपर सेट हो बी का, या फिर बी प्रॉपर सेट हो ए का। जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखो 1 2 3,
क्या है ये प्रॉपर सेट है किसका, बी का। तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है आपके लिए कंपेरेबल सेट हैं। कंपैरिजन हम करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है आपके पास, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, तो बी क्या है आपके पास सुपर सेट, यानी कि बी बड़ा है और ए क्या है आपके पास स्मॉलर है, तो दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा क्लियर हो गया, यस Yes. सर। यस सर। यस कोई सर। डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, यानी कि हमें जब भी कंपैरिजन करना है तो दोनों में कुछ तो कॉमन होना चाहिए, यानी कि जब तक हम कहेंगे कि यहाँ पर तो कुछ और एलिमेंट हैं, यहाँ किसी और एलिमेंट की बात करें तो दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उन्हें नॉन कंपेरेबल सेट कहते हैं, अगर जिनके बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर ए और सी है, यहाँ बी सी डी ई एफ है, तो देखो यहाँ पर ए एलिमेंट है लेकिन बी में ए एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, No, क्या कह sir. सकता हूँ? नो। तो No, यानी sir. कि हमने क्या लिखा, ए नॉट क्या लिखा, प्रॉपर सेट ऑफ बी। तो जब इसमें कोई, अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक एलिमेंट है डी, क्या ए में है? नहीं है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बी इज प्रॉपर सेट ऑफ ए? कभी नहीं कह सकता। तो No, यानी कि ये sir. क्या है, तो ये दोनों सेट कभी भी कंपेरेबल नहीं होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स इसमें है ही नहीं, ना तो ए बी का प्रॉपर सेट है ना ही बी ए का प्रॉपर सेट है, तो ये नॉन कंपेरेबल सेट है। ठीक है, चलो आज के लिए लास्ट टॉपिक यही है, मल्टी सेट। मल्टी सेट क्या होता है? मल्टी सेट में क्या है कि एलिमेंट का रिपीटेशन हो सकता है, जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा ना, देखो एग्जांपल में ए और ए कितने टाइम आया, 2 बार आया, बी कितनी बार आया, 2 बार आया, सी कितनी बार आया, 2 बार, 2 से ज्यादा बार भी आ सकता है, यानी कि ये भी आपके पास मल्टी सेट है, ए कोमा ए कोमा ए। देखो बार बार कोमा लगाने में मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट बी 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 और बी लिख दिया। ठीक है, सी 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 सी, तो ये भी आपके पास एक मल्टी सेट है। तो मल्टीपल सेट है, तो ए की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, यानी कि कितने टाइम आ रहा है, 3, तो मैं इस सेट को 3. ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 3 डॉट ए, यानी कि ए जो है वो 3 बार आया। ठीक है, बी कितनी बार है, 4 बार, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 डॉट बी। क्लियर हो गया? तो सिमिलरली इसको कितनी बार लिख सकता हूँ मैं, 6 टाइम, तो 6 डॉट सी लिख सकता हूँ। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन। ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। Excuse me, sir. हाँ बेटा, सर जो बोलो। एग्जाम्पल आपने लिखा है और जो एग्जाम्पल इस येलो वाले कलर से लिखा हुआ है, ये दोनों कंपेरेबल हैं? कंपैरिजन की तो अभी बात ही नहीं की बेटा हमने, इसमें दोनों को अगर चेक करेंगे कि हम देखेंगे तो देखो 3a है, ये इसका क्या है आपके पास प्रॉपर सेट है, ये भी इसका प्रॉपर सेट है, ये भी इसका प्रॉपर सेट है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, इस सेट का मैं कोई नाम दे देता हूँ, इसे मैंने कह दिया चलो a और इसे मैंने कह दिया b। ठीक है, तो आपके पास क्या है, a इज प्रॉपर सेट ऑफ b, तो दोनों क्या है, कंपेरेबल सेट हैं। होगी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वो कंपैरिजन का क्लियर नहीं हुआ था क्या? लॉजिक लॉजिक क्लियर करो बेटा, यहाँ स्लाइड में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं डाल सकता, इसलिए 1-2 एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ से भी लिख रहा हूँ, और 2-3 एग्जाम्पल मैंने देखो अपने वीडियो में भी डाले। ठीक है, और नोट्स में भी 3-4 एग्जाम्पल आपको गिवन है। ओके सर। ठीक है बेटा, देखो अब सबको मिला के ना, सबको मिला के आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, तो नोट्स में से 3-4 न्यूमेरिकल मिलेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल मेरे वीडियो में लेक्चर में से मिलेंगे, 2-3 आपको इसमें स्लाइड में मिल जाएंगे, और 2-3 मैं हैंड रिटन लिख देता हूँ, तो काफी सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, और इसलिए कि आपको किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो करते हैं तो वहां पर ये रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों तरीके के रिप्रेजेंटेशन आपको बताता जाता हूँ साथ ही साथ। क्लियर हो गया बेटा? मल्टीपल सेट, मल्टी सेट में तो Yes, देखो sir. वही एक देखो ये मल्टी सेट लिखा उसमें 2a 3b 3d और 1e, तो a की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, यानी कि a कितनी बार आया, 2 बार, b कितनी बार आया, 3 बार, d कितनी बार आया, 3 बार,
ई कितनी बार आया, 1 टाइम। तो जैसे मैंने बताया तो वैसे भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यूनियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके यूनियन और इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। चलो मैं इस सेट को मान लेता हूँ कि एक सेट मेरे पास ये एस लिखा हुआ ही है, एक मैं आर सेट और बना लेता हूँ। ठीक है, बना दूं बेटा यहीं पर एक आर सेट? क्या कोमा उमा लगाने की जरूरत है बार बार, मुझे सिर्फ डायरेक्टली लिख दूं? यस मैंने सर। लिखा ए, एक बार बी लिख दिया, 2 बार मैंने लिख दिया सी, ठीक है, डी एक बार लिख दिया, और ई मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, 2 सेट हो गए मेरे पास एस और आर। अगर मुझे एस का यूनियन करना है किसके साथ में, आर के साथ में, तो क्या मिलेगा? जब यूनियन करते हैं मल्टी सेट में तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पर ए कितनी बार है, 2 बार, यहाँ एक कितनी बार है, 1 बार। तो यूनियन करने में जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपको मिलती है, यानी कि यहाँ पर मिलेगा 2 बार ए। ठीक है, यहाँ पर यूनियन करते ऐसे नहीं करते 2+1, यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2 है ये 1 है, जो भी ग्रेटर वैल्यू होगा यूनियन करते समय वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बी में कितनी है इसके, 3 है, यहाँ पर कितना है, 1, तो ग्रेटर वैल्यू क्या है आपके पास, 3। तो यहाँ पर आएगा ट्रिपल बी, यानी कि बी कोमा बी कोमा बी। ठीक है, ट्रिपल बी मत लिख देना वहां पर, क्योंकि मुझे कोमा लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सी की। सी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सी की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 0। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, डबल सी, तो यहाँ पर आएगा डबल सी। क्लियर हो गया? डी कितनी बार है, 3 बार, यहाँ कितनी बार है, 1 बार, तो कितनी बार आएगा आपके पास, 3 बार डी आएगा। ई यहाँ पर 1 बार है और यहाँ 1 बार भी नहीं है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना हो गया, 1 ई। तो बताओ बेटा किसी सबको लॉजिक क्लियर हो गया यूनियन का? यस यस सर। सर। ठीक है, अब करते हैं इंटरसेक्शन की बात। एस इंटरसेक्शन आर, आई थिंक ये पढ़ा नहीं होगा तुमने वहां पर इंटर में या 11th क्लास में, है ना? नहीं सर, नहीं पढ़ा। ठीक, अब देखो यहाँ पर, क्योंकि हमारे यूपीटी के सिलेबस में जो सेकंड पॉइंट है ना, ये मल्टी सेट ही है। चलो अब देखते हैं इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन। ठीक है, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट में हम क्या करते हैं, जो दोनों वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है, आर में और एस में, जो कॉमन आता है, जो भी इन दोनों में मिनिमम होगा। ठीक है, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितना है, 1 है, तो मिनिमम क्या हुआ, 1 ए। क्लियर हुआ? यहाँ 3 भी है, यहाँ 1 भी है, तो मिनिमम कितना हुआ, 1 बी। यहाँ सी 0 है, यहाँ सी 2 है, तो मिनिमम कितना हुआ, 0, 0। यानी जीरो। कि सी आएगा ही नहीं। ठीक है, डी कितने यहाँ पर 3 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 मिनिमम कितना हुआ, 1। गुड। ई कितना है, 1, बस यहाँ खत्म। कितना है, 0, 0। बस खत्म हो गया। तो ये मिलेगा, यानी कि लॉजिक क्लियर हो गया। यस यस सर। देखो, मैं कहोगे तो 50 न्यूमेरिकल लिख देंगे, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होता, आपको लॉजिक समझना है। लॉजिक क्लियर हो गया तो फिर तो आप कभी भी अप्लाई कर देंगे, नहीं? यस सर। ठीक है, तो वही उसने यहाँ पर बताया कि उसने मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, वही एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये देखो, जैसे उसने यूनियन करके दिखाया, आपके पास यहाँ कितने हैं, 3 हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो जब यूनियन करेंगे तो जो भी दोनों में मैक्सिमम हुआ, कितना मैक्सिमम हुआ, 3। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो मिनिमम भी यही है, मैक्सिमम भी यही है, तो क्या मिलेगा आपको, डबल बी। यहाँ 2 सी है, यहाँ 1 सी है, तो क्या मिला आपको, 2 सी। यहाँ 2 डी है, यहाँ 1 डी है, तो यानी कितने मिले, 2 डी। क्लियर हो गया यूनियन? यस सर। ठीक है, अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 3A या 2A? तो आप कहेंगे 2A, तो 2A आ गया। 2B और 2B में से क्या मिनिमम है, दो। 2B, तो इसने डबल लिखा बी। एक बी, तो 2B कर दो इसे। ठीक है, 2C 1C, तो कितना आएगा, 1C। ठीक है, 2D 1D, तो कितना आएगा आपके पास, 1D। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगी मेरे से। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसा नहीं कि ये गलत लिखा है, वो टाइप करते समय हो सकता है कि एक भी कम दब जाओ। यस सर। ठीक है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले एक स्मॉल कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं। जैसे देखो ये मेरे पास दो सेट हैं, ठीक है, आएंगे बेटा अभी प्रीवियस स्लाइड पे भी आएंगे, तो स्किप मैंने इसलिए कर दी कि पहले फॉर्मूला बाद में बताएंगे, पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल के साथ बताते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी, यानी कि ए के एलिमेंट्स का रिलेशनशिप किसके साथ करना है, बी के एलिमेंट के साथ करना है। देखा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें क्या होता है एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पहले x की वैल्यू आती है, फिर किसकी वैल्यू आती है y की, तो ये जो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। और इसी से पूरा कार्टेशियन आपका बना हुआ है, यानी कि जो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो x, y पर ही चलती है 2D में, और 3D में तो x, y, z पर चलती है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू क्या होती है विद रेस्पेक्ट टू x और विद रेस्पेक्ट टू y। अब वो देखो दो सेट हैं, तो दो सेट में कुछ एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ भी दो एलिमेंट है, यहाँ भी दो एलिमेंट है, तो मैं क्या करता हूँ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो ए के एलिमेंट का पहले गुड का किसके साथ, स्टूडेंट के साथ, फिर गुड का किसके साथ, प्रोफेसर के साथ, खत्म हो गया गुड का रिलेशन, फिर उसके बाद बैड का, बैड स्टूडेंट और बैड प्रोफेसर, तो टोटल कितने बनेंगे 4, यानी कि कुछ इस तरीके से ए क्रॉस एफ इजिकल टू क्या हुआ, गुड स्टूडेंट, गुड प्रोफेसर, बैड स्टूडेंट, बैड प्रोफेसर, इन चारों को तो हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और जो हमने शुरू से ब्रैकेट स्टार्ट किया और लास्ट तक हमने खत्म कर दिया, इसको कहते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू सेट। तो हम बी क्रॉस ए बी ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस बार पहले एलिमेंट किसका लिखेंगे हम लोग, बी का। बी का पहला एलिमेंट क्या है, स्टूडेंट, तो मैंने पहले लिखा स्टूडेंट, उसका रिलेशन किसके साथ किया मैंने, गुड के साथ, फिर एक बार बैड के साथ, तो स्टूडेंट गुड, ठीक है, स्टूडेंट बैड, प्रोफेसर गुड, प्रोफेसर बैड, ठीक है, तो टोटल कितने बने आपके पास 4। क्लियर हो गया बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब सोचो कि ए सेट में, हम एक गेट का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर ए सेट का मोड जो है वो 5 है और बी सेट का जो मोड है वो 7 है, यानी कि ए में 5 एलिमेंट है, बी में 7 एलिमेंट हैं, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी, कितने ऑर्डर पेयर होंगे, 35, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 35 ए का मोड मल्टीप्लाई बाय बी का मोड, ठीक है। इसका बहुत एप्लीकेशन करेंगे हम लोग रिलेशन में। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हमारे, जो इसके जस्ट बाद वाली यूनिट है उसमें है रिलेशन। अब 2-3 मिनट बचे हुए हैं, एक छोटा सा और क्वेश्चन है मेरा, उसे थोड़ा सा बताओ मुझे। क्या आपकी इम्पार्टस की आईडी एक्टिवेट हो गई है? हाँ बेटा आप ही से क्वेश्चन है, इम्पार्टस सुना है नाम, इम्पार्टस? यस सर। ये सर नाम सुना है। क्या होता है इम्पार्टस, बताओ। सर उस पे अलग अलग कोर्सेज होते हैं। इम्पार्टस पे, यानी कि आपने इम्पार्टस पे अभी गए नहीं हुआ है? सर एक बार एक मेल आई थी, बस नाम लिखा था उस पर टॉप पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो उस मेल को ओपन कर लेना, तो मैंने लिखा a.impartus, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर a.impartus। हमारे कॉलेज में एक क्या है कि एक क्लासरूम है जहाँ पर वीडियो लेक्चर होते हैं, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, शायद स्क्रीन शेयर होगी। यस सर, ठीक है, ये मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं इम्पार्टस पे, कॉलेज का ही डेटाबेस है, तो वहाँ से आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, क्लाउड से सर्विस ले सकते हैं। तो आप डिस्क्रीट थ्योरी के उसमें आपको एक आईडी और पासवर्ड मिला होगा, तो जैसे मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड डाले थे ना, varun.kumar@mit.ac.in, तो आपको पासवर्ड भी आया होगा, ठीक है, उस पासवर्ड को वहाँ पर एंटर करोगे तो आपको ये वाली स्क्रीन मिलेगी। तो आप मेरे लेक्चर क्या कर सकते हो, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक और ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इस तरीके से मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसके अंदर जाना, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मेरा वीडियो
मेरा वीडियो लेक्चर आप सुन सकते हो, ठीक है। वॉइस नहीं आएगी क्योंकि इस समय पर, क्योंकि मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ और ये सिस्टम पे चल रहा है, ठीक है। तो बोर्ड पे सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, मेरे बहुत सारे लेक्चर हैं। अगर देखो मैंने पूरा फुल स्क्रीन कर दिया, पूरा आपको पूरा एग्जैक्ट व्यू मिलेगा, बिल्कुल जैसे बोर्ड पे पढ़ाते हुए। वॉइस भी क्लियर है, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है। आपको यहाँ पर भी मेरे क्या मिलेंगे, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। रिलेशन की सारी वीडियो जो है वो सब आपको इम्पार्टस के ऊपर मिल जाएंगे। सर ये बहुत ज्यादा नेट कंज्यूम करता है। नहीं नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा नेट कंज्यूम नहीं करता है। जैसे यूट्यूब होता है वैसे ही ये कंज्यूम करता है, लेकिन इसकी क्लियरिटी, वॉइस क्लियरिटी और इमेज क्लियरिटी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक। सर इसकी आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेंगे? बेटा आपको मेल आ गया आएगा आपको, ठीक है। जब तक ये स्टार्ट होगा तब तक आपको, देखो कुछ बच्चों को आ भी चुका होगा ऑलरेडी, आपको कर दिया उन्होंने। आपको अब जाके गूगल पे ऐसा करना, अपनी आईडी पे जाना और सर्च कर लेना। यहाँ जाओगे ना, यहाँ पर अपनी मेल आईडी पर यहाँ टाइप कर देना इम्पार्टस, ऐसे। हाँ सर, आया था, पहले आया था। हाँ बेटा, तो उसमें पासवर्ड है। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपको उस क्लास में क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। उस क्लास के सारे वीडियो वहीं पड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। मैं वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर, तो वीडियोस मेरे ऑलरेडी वहाँ पर रहते हैं। लास्ट सेमेस्टर में भी मेरे वीडियो थे, तो काफ़ी सारे वीडियो मेरे वहाँ पर अवेलेबल हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब वहाँ से भी, तो ये तो ऐसा बैकअप है कि बेटा आप कभी भी जाकर आप अपनी आईडी से एक्सेस कर सकते हो। आज डेटा खत्म हो गया, कल तो है, कल सैटरडे है, परसों संडे है, छुट्टी है। आप कुछ नहीं करे तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, आप एक ही दिन में कवर हो जाएगा आपका सब, ठीक है। कोई लेक्चर आपका मिस हो गया है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो आप वहां पर भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलो तो बेटा मीटिंग ओवर करें आज। एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ, बोलो बेटा। सर सर ओरिएंटेशन के टाइम बोला गया था कि सैटरडे को हमारे टेस्ट होंगे, तो वो होंगे कल? हाँ बेटा, टेस्ट तो होंगे, लेकिन अभी फर्स्ट वीक में सबके 2-2 लेक्चर हुए, तो अभी कुछ पढ़ाया तो होगा नहीं। तो अभी कितना पढ़ लिया अभी आपने, देखो टेस्ट मैंने अभी सेट में इंटरसेक्शन पढ़ा है, यूनियन पढ़ा है, कार्डिनलिटी पढ़ाई है, तो अभी इतने से में क्या टेस्ट बनेगा। ओके नहीं बेटा, एक्सक्यूज मी सर, सर आज ठीक कोई है। क्विज है? नहीं बेटा, आज कोई क्विज नहीं। सर आज की अटेंडेंस कैसे है फिर? अटेंडेंस बेटा ये साइड में आ रहा है, एक अटेंडेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है, यहाँ लग जाती है, सब आता है बेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑटोमेटिकली सबका अटेंडेंस है मेरे पास, ठीक है। ओके तो सर। ऑटोमेटिकली हाँ, देखो आपको सब कुछ व्यू कर, इसमें आप जितनी बार भी लॉगिन करते हो, लॉग आउट करते हो, सारा टाइम पीरियड आता है। कहो तो मैं तुम्हारी पुरानी ओपन करके दिखा दूँ आपको। अगर आप सोचो कि 1 मिनट के लिए आएंगे क्लास में और अटेंडेंस लग जाएगी और फिर बाहर निकल के चले जाएंगे, वो दिखा देता है कि आपने सिर्फ 1 ही मिनट की क्लास अटेंड करी है। चलो मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको। ये देखो बेटा, ये यश कुमार है पहला, ग्रीन दिखाई दे रहा है इसका टोटल, यानी कि इसने फुल टाइम अटेंड किया। ये कोई चमन कुमार है, देखो इसने क्या किया, ये थोड़ी देर के लिए आया, यानी कि 9:51 से 9:55 के बीच में 1 मिनट के लिए रुका, और फिर उसके बाद यहाँ 1 मिनट के लिए आया, और फिर उसके बाद वो पूरा खाली रहा। ये दिखाई दे रहा है, जिसका भी इतना दिखाई दे रहा है, यानी कि देखो ये शिवम शर्मा, बताऊँ शिवम शर्मा ने क्या किया, इसका दिखाई दे रहा है, इसका पूरा ग्रीन नहीं है, ये पूरा ग्रीन है प्रिंस यास का, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टिक लगा हुआ, यानी कि इसने गूगल क्लासरूम तो ज्वाइन कर ली, और इसने क्या किया, अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पर दूसरी स्क्रीन पर उसने व्हाट्सएप यूज कर रहा है या कुछ और चीज यूज कर रहा है। तो ये सब कुछ बता रहा है, सॉफ्टवेयर सब कुछ बता रहा है। ये बच्चा है वैभव गर्ग, ये शुरू से लेके यहाँ पर ज्वाइन किया उसने 10 बजे एग्जैक्टली, और ये 10 बजे से यहाँ तक रहा 11 बजे तक। और ये जो बच्चा है सिर्फ यहाँ थोड़ी देर के लिए आया, 1 मिनट के लिए आई है, साक्षी गोस्वामी, तुम्हारी क्लास की होगी, तुम जानते भी होंगे, जानते हो नहीं जानते हो? नो सर।
सर No, ये sir. शायद G2 वालों का है। नो सर, हाँ सर ये ये G2 G2 वालों वालों, का है। हाँ G2 वालों का। अभी इससे पिछली वाली क्लास की तो दिखा रहा हूँ। ये राहुल कुमार है, ये सिर्फ कितनी देर के लिए आया, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आया। प्रिंस भारद्वाज, ये तो तुषार भारद्वाज, ये यहाँ पर ज्वाइन किया उसने 10:05 पर, उसके बाद महबूल रहा। तो हर बच्चे का स्टेटिक्स आता है, तो आप चीट नहीं कर सर सकते। दूसरी स्क्रीन खोलने में कैसे कर रहा है? हम्म? सर हमारा भी दिखा सकते हैं। हाँ बेटा, जब क्लासरूम ऑफ कर दूंगा तभी जनरेट होता है ये, उससे पहले नहीं जनरेट होता। जैसे क्लासरूम ओवर करूंगा तो और मैं, सर जैसे किसी की नेट की कनेक्टिविटी से की वजह से एकदम से बंद हो जाता है, फिर हम दोबारा खोल लेते हैं तो हाँ तो बेटा दोबारा लॉगिन का भी टाइम आ जाता है, उसमें कितनी बार लॉगिन किया आपने वो सब भी आ जाता है, स्टेट सब आ जाता है। सब पता चल जाता है कि आपका किस नेटवर्किंग की वजह से हुआ है या फिर आपने खुद मैनुअली किया हुआ। अगर आपके सिस्टम पर नेट होगा तो सब कुछ एक्सेस हो जाता है। तो भी आपको पढ़ना है और मोटिव रखो कि हमें कुछ सीखना है, लर्न करना है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है, सब कुछ कैच करता है, सब कुछ रिकॉर्ड करता है, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को सब रिकॉर्ड करता है। चलो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, फिर कल से हम आगे से स्टार्ट करेंगे। Thank you, sir. Good afternoon, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर।